वेलकम टू गेम चेंजर्स। और एशिया कप को लेकर क्या सरकार कोई फैसला लाने वाली है? क्योंकि पार्लियामेंट में इसको लेकर बहुत ज़्यादा बहस हुई, क्योंकि नया जो स्पोर्ट्स बिल है वो भी कहीं ना कहीं लोकसभा में पास हो गया, अब राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, साइन होंगे, जिसके बाद ये कानून लागू कर दिया जाएगा। अब स्पोर्ट्स बिल के अंडर बीसीसीआई ज़रूर है, जिसके तहत आप ये बोल सकते हैं कि सरकार ये फैसला ले सकती है कि भारत को पाकिस्तान के साथ मुकाबला खेलना है या फिर नहीं खेलना है। इससे पहले सभी को यह पता था कि भाई बीसीसीआई स्पोर्ट्स बिल के अंडर आने वाला है, लेकिन आरटीआई के अंडर बीसीसीआई नहीं आएगा, ये एक शर्त रखी गई है। बाकी सारी चीज़ें सरकार के दायरे में होकर बीसीसीआई को अब करनी पड़ेगी, यानी कि किसी भी चीज़ की परमिशन से पहले आप ये बोलेंगे कि यार सरकार से आपको पूछना पड़ेगा और सरकार वहाँ पर फैसला करेगी, उसके बाद कोई भी मैचेस आप इंटरनेशनल करा सकेंगे। क्योंकि एशिया कप को लेकर ऐसी खबरें बहुत पहले से आ रही थी कि क्या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का बॉयकॉट होगा, क्या सरकार कोई फैसला ला सकती है। क्योंकि थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि एशिया कप का जो फिक्सचर था वो भी अनाउंस हो गया, क्योंकि एक मीटिंग रखी गई थी एसीसी द्वारा, जिसके चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी पाकिस्तान के, और उन्होंने वहाँ पर इस मीटिंग के बाद ऐलान कर दिया था कि एशिया कप के जो फिक्सचर्स हैं वो अनाउंस कर दिए जाएंगे, और उसके बाद जो वेन्यूज़ की डिटेल्स थी वो भी आ गई थी। तो 14 सितंबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच रखा गया है, और अभी 11 तारीख को पार्लियामेंट में एक सेशन हुआ जहां पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को लेकर काफ़ी चर्चा हुई। भारत के खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस बात पर चर्चा करी, स्पोर्ट्स बिल को लेकर वहाँ पर खूब सारा हंगामा हुआ कि भाई खेल का बीसीसीआई जो है वो स्पोर्ट्स बिल के अंडर में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, वहाँ पे सारी चीज़ें हो गई, जिसके बाद ये तय हुआ कि भाई राज्यसभा में ये बिल पास हो गया। अब क्या है कि भाई लोकसभा में ये बिल पास हो गया, अब जो है राज्यसभा में ये बिल पास होना बाकी है। और इसके मुताबिक अब बीसीसीआई जो है वो एक, भले ही आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, लेकिन ये सरकार से जो है फंड वगैरह तो नहीं लेती, बट ये है कि ये जो बोर्ड है अब इसको सरकार से मान्यता लेनी होगी। बीसीसीआई आरटीआई के दायरे से बाहर रखा जाएगा। स्पोर्ट्स बिल के मुताबिक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा, जिसके पास अदालत की तरह अधिकार और शक्तियां होंगी, जो कि सभी तरह के विवादों का निपटारा करेगा। एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि सरकार के अंडर बीसीसीआई अब आ जाएगा, क्योंकि ये पहले एक प्राइवेट बॉडी हुआ करती थी, लेकिन जब ये स्पोर्ट्स बिल लागू होगा, अभी लागू नहीं हुआ है, अगर ये लागू हो जाता है तो फिर आप देखेंगे कि जो इंटरनेशनल मैचेस हैं, जो भी मैचेस बीसीसीआई प्लान करेगा, सारी चीज़ें करेगा, वो सरकार के दायरे के अंदर रह के उसको करना पड़ेगा। परमिशन जो है वो इंडियन गवर्नमेंट से आपको लेनी पड़ेगी। यानी कि साफ ये है कि भाई 9 सितंबर से आप सभी को पता है कि एशिया कप का आगाज़ होगा, लेकिन उससे पहले अगर ये बिल पास हो जाता है तो फिर आप ये देखेंगे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को लेकर भी सरकार इस पर ऐलान कर सकती है। बीसीसीआई नहीं, सरकार, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इस पर कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है, क्योंकि अंदर खाने चीज़ें चल रही हैं। एशिया कप के आप फिक्सचर्स देख सकते हैं, जहाँ पर भारत का मुकाबला पाकिस्तान के साथ आप देख सकते हैं कि 14 तारीख को है, और 29 सितंबर को एशिया कप का फाइनल है। अब देखते हैं कि भाई ये मुकाबला बॉयकॉट होगा या फिर नहीं होगा, या फिर भारत एशिया कप खेलने से मना ही कर देगा। दो चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। पहला ये कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का बॉयकॉट, दूसरा ये हो सकता है कि भारत एशिया कप खेलने से ही मना कर दे। तो ये दो चीज़ पॉसिबल हो सकती हैं, क्योंकि थोड़े दिन पहले जो भारत के सेना प्रमुख हैं, आर्मी चीफ है, जो उन्होंने भी ये बयान दिया था कि भाई हमें युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और युद्ध कभी भी दोबारा से छिड़ सकता है। ऑपरेशन जो सिंदूर था, जिसमें जवाबी कार्रवाई की गई थी पहलगाम हमले में, जो हमारे लोग मारे गए थे, उसके बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान पर एक जवाबी कार्रवाई हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। उसके बाद सेना प्रमुख ने यह बयान दिया कि अभी चीज़ें ठीक है, नॉर्मल है, बट युद्ध कभी भी छिड़ सकता है दोबारा से। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप इंडिया पाकिस्तान का मैच कराते हैं तो फिर ये सरकार का एक बड़ा फेलियर माना जाएगा। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और ऐसी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गेम चेंजर्स को, और जीसीटीवी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।